कि देश पर संकट हो तो गाजीपुर के लोग क्या नहीं कर सकते। मुझे जम्मू कश्मीर का खाना बहुत पसंद आने लगा है। खाना भी रास आ गया, लोग भी रास आ गए। मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ कि विधानसभा का चुनाव करा करके ही यहाँ से जाऊंगा। यह फैसला देश की एकता अखंडता की जड़ को मजबूत करने वाला फैसला है। यह फैसला शासन में वंचित वर्गों की भागीदारी को सशक्त बनाने वाला फैसला है। यह फैसला दशकों से खाली हाथों में नए सामर्थ्य, नए पुरुषार्थ जागृत करने का फैसला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सामाजिक न्याय, समता तथा संवैधानिक अधिकार और पूरे वैभव के साथ नए जम्मू कश्मीर के निर्माण का भी फैसला। 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा को बम्पर जीत मिली। जीत ऐसी कि मानो कि राजनीति के नक्शे में विपक्ष शून्य हो गया हो। चुनाव परिणाम को लेकर बड़े सवाल उठे, एग्जिट पोल पर भी सवाल उठे और एक बार फिर ईवीएम भी गंभीर आरोपों में गिर गया। लेकिन चिंतन मंथन में व्यस्त विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी का काट ना मिल सका। विपक्ष सोचता रहा और इधर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर भाजपा ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। रतन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के समर्थकों की निगाह टकटकी लगाए देख रही थी और शीर्ष नेतृत्व ने नए चेहरे को नया मौका दे दिया। इधर 3 राज्यों के नए मुख्यमंत्रियों पर चर्चा हो रही थी और उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नई चर्चा को जन्म दे दिया। फैसला जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने केंद्र सरकार की सोच को बल दे दिया। भाजपा के तमाम नेताओं ने फैसले का स्वागत किया। स्वागत तो उस नेता ने भी किया जो कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रेस में था, जिसका नाम मुख्यमंत्री के रेस में आने के बाद पूर्वांचल में जश्न का माहौल हो गया था। जम्मू कश्मीर की आध्यात्मिक, मानसिक, भौतिक शक्तियों को लंबे समय तक बंधनों में जकड़ा गया था। असमानता एवं भेदभाव की व्यवस्था लागू करके समाज के मनोबल को तोड़ने का भी कुत्सित प्रयास हुआ था। 5 अगस्त 2019 को भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को सभी बंधनों से उस दिन मुक्त कर दिया और एक नई सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी आया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 5 अगस्त को देश की संसद द्वारा जम्मू कश्मीर के नागरिकों के हित में जो निर्णय लिया गया था वह पूरी तरह से संवैधानिक है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। खैर, ये पहली बार नहीं है जब भाजपा ने मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर चौंकाया हो। 2017 में मोदी मैजिक के सहारे यूपी में प्रचंड बहुमत में जीतकर सत्ता में आई बीजेपी ने सीएम के नाम पर फैसला करने में 1 हफ्ता लगाया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खूब मंथन हुआ। तमाम दावेदारों के नामों पर चर्चा हुई और योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लग गई। इस रेस में मनोज सिन्हा भी थे जो अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। अब सवाल मनोज सिन्हा के राजनीतिक भविष्य को लेकर खड़ा हो गया है। गाजीपुर में सांसद और केंद्रीय मंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर सीएम की रेस में शामिल होने वाले मनोज सिन्हा एक बार फिर चर्चा में तब आ गए जब उन्होंने ये कह दिया कि मैं जम्मू कश्मीर में चुनाव कराकर ही यहां से जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि जिस दिन देश के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में ये बिल प्रस्तुत किया था तो संसद के माध्यम से देश को और जम्मू कश्मीर के लोगों को उन्होंने भरोसा दिया था। डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकंड, स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम थर्ड, ये 3 काम थे और पहला काम हो गया, डिलिमिटेशन का काम पूरा हो गया। अब सीटें पहले से बढ़ा दी गई, लद्दाख अलग हो गया। तो बिना डिलिमिटेशन कमीशन के असेंबली की बाउंड्री कौन डिसाइड करता? कुछ लोग हैं जिनको दिन रात यही स्वप्न दिखाई पड़ता है। वो जानते हैं कि सच्चाई क्या है लेकिन झूठ बोलने की, बार बार झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और डिलिमिटेशन कमीशन ने उसमें एसोसिएट मेंबर भी होते हैं। जितने एमपीज हैं वो एसोसिएट मेंबर हैं। मैं 2009 में जब डिलिमिटेशन हो रहा था तो मैं भी एसोसिएट मेंबर था, मेंबर पार्लियामेंट होने के लिए। तो इनको बात रखने का पूरा हक था। जम्मू कश्मीर में 3 बार उन लोगों ने जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में दौरा किया। सभी स्टेक होल्डर से उन लोगों ने मुलाकात की, रिटर्न भी जिनका रिप्रेजेंटेशन था उनको लिया और डिलिमिटेशन फाइनल हो गया। अब चुनाव कब होगा?
मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि भारत संविधान से चलता है। चुनाव कब होगा इसका अधिकार केवल और केवल भारत निर्वाचन आयोग को है, हिंदुस्तान में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग ने जो भी जानकारी जम्मू कश्मीर प्रशासन से मांगी है, जो व्यवस्था करने का, वो सब हमने कर दिया है। और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि अब जब भारत निर्वाचन आयोग कहेगा, जम्मू कश्मीर प्रशासन असेंबली चुनाव कराने के लिए तैयार है। मुझे जम्मू कश्मीर का खाना बहुत पसंद आने लगा है। खाना भी रास आ गया, लोग भी रास आ गए। नहीं, मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ कि विधानसभा का चुनाव करा करके ही यहाँ से जाऊंगा। अब चर्चा और चिंतन हो भी क्यों ना, इधर जिस लोकसभा सीट से मनोज सिन्हा सांसद थे, यानी गाजीपुर के समर्थक उन्हें एक बार फिर सांसद बनाना चाहते हैं। लेकिन मनोज सिन्हा के इस बयान ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए कि क्या मनोज सिन्हा 2024 लोकसभा चुनाव से दूर रहने वाले हैं? इन सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट के 370 पर दिए गए फैसले में छुपा हुआ था, जिसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द बहाल होना चाहिए, यहां चुनाव के लिए भी जल्द से जल्द कदम उठाए जाए। उन्होंने चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 से पहले विधानसभा चुनाव सुनिश्चित किया जाए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आखिरी बार विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे। यह सरकार जून 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे के बाद गिर गई थी और यहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। अब क्या मनोज सिन्हा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह चुनाव आयोग के निर्णय पर टिका है। यदि चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाता है और मनोज सिन्हा अपने बयान पर कायम रहते हैं, तो इस लोकसभा में मनोज सिन्हा के समर्थकों को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन यदि चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद लोकसभा का चुनाव करवाता है, तो मनोज सिन्हा के समर्थक राहत की सांस ले सकते हैं। जितना समर्थक मनोज सिन्हा को अपने सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में पुनः देखना चाहते हैं, उतना ही भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मनोज सिन्हा पर विश्वास करता है। शायद इसलिए मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य का उपराज्यपाल बनाया गया। लेकिन इन प्रश्नों का पूर्ण उत्तर तो मनोज सिन्हा के निर्णय पर निर्भर करता है। और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि अब जब भारत निर्वाचन आयोग कहेगा, जम्मू कश्मीर प्रशासन असेंबली चुनाव कराने के लिए तैयार है। मुझे जम्मू कश्मीर का खाना बहुत पसंद आने लगा है। खाना भी रास आ गया, लोग भी रास आ गए। नहीं, मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ कि विधानसभा का चुनाव करा करके ही यहाँ से जाऊंगा।